अलख निरंजन प्रिय दोस्तों, मैं आपका प्रिय दोस्त धर्मेंद्र नाथ आप सभी के अपने चहेते यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दोस्तों, बहुत से लोग धन से संबंधित समस्या को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और यूट्यूब पे अनेकों वीडियो बनी हुई हैं, जिनमें कोई कुछ बताता है, कोई कुछ टोटके बताता है कि आप ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा, आपके घर में धन संपत्ति टिक जाएगी, या फिर कोई यंत्र बताता है, तंत्र बताता है, टोने टोटके बताता है। अगर आप धन संपत्ति से संबंधित अगर मेन फॉर्मूले को अगर आप समझ गए, तो आपकी ज़िंदगी में कभी धन की कमी नहीं होगी। अब वो मेन फार्मूला की कैसा है? अगर क्योंकि बहुत से जो फेक बाबा जो यूट्यूब पे बैठे हैं, वो बोलते हैं कि महालक्ष्मी का स्तोत्र पढ़ लो, या लक्ष्मी का इस जाप को कर लो, या फिर ये कमलगट्टे कौड़ी वगैरह आप रख लो, या फिर दूसरी तरह के और उपाय बताते हैं। कुछ लोग जो एस्ट्रोलॉजर हैं, वो एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि भाई आप आपका अगर गुरु कमज़ोर है तो आप हल्दी रख लीजिए, हल्दी की चुटकी के पानी के साथ आप नहाइए, हल्दी का आप ज़्यादा तिलक केसर और हल्दी का तिलक कीजिए, या फिर जैसे वनस्पति होती है, केले की जड़ होती है कि केले की जड़ को आप ताबीज़ में धारण करके आप रखोगे, या फिर अमुक यंत्र आप रखोगे तो आपको, या फिर श्री यंत्र आप रखोगे तो आपके घर में धन संपत्ति की बरसात होगी। इसके अलावा दक्षिणावर्ती संघ के विषय में बताते हैं। जो अगर आप पूरी ज़िंदगी अगर आप धन से की कमी को दूर करना चाहते हैं, तो जो आज मैं फ़ॉर्मूला बताऊँगा, अगर उस फ़ॉर्मूले को अगर आप समझ गए और उस फ़ॉर्मूले के अनुसार आपने पूजा-पाठ, विधि-विधान किया, क्योंकि इस फ़ॉर्मूले को कोई नहीं बताता है। तो उस फ़ॉर्मूले के अनुसार अगर आप करते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर आपको कभी भी ज़िंदगी में निर्धनता का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब वो फ़ॉर्मूला क्या है? वीडियो ज़्यादा बड़ी न बना करके मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ, कोशिश करूँगा जितनी छोटी वीडियो बने उतनी भी। शास्त्रों में जो लक्ष्मी है, जो विष्णु की जो अर्धांगिनी है, लक्ष्मी माई। लक्ष्मी माई ने गणेश जी को अपना दत्तक पुत्र माना था। दत्तक पुत्र जैसे कोई बच्चे गोद लेते हैं, इस तरह से गणेश जी को दत्तक पुत्र माना था। और लक्ष्मी जी ने गणेश जी को ये वरदान दिया था कि जो मेरी पूजा के साथ तुम्हारी यानी गणेश की पूजा नहीं करेगा, तो मैं उस घर में वास नहीं करूँगी। अब आप यहाँ पे समझिएगा, लक्ष्मी के वरदान को समझिएगा। अगर आप लक्ष्मी अकेली की पूजा करते हैं और गणेश की पूजा साथ नहीं करते हैं, तो लक्ष्मी की कृपा आपके घर में नहीं होगी। इसके अलावा लक्ष्मी की एक बहन है जिसका नाम है अलक्ष्मी। अलक्ष्मी जो होती है घर में निर्धनता लेके आती है। जिस घर में या तो लक्ष्मी होती है या अलक्ष्मी होती है। अलक्ष्मी होती है तो आपके घर में अपने आप ही किसी बीमारी के रूप में पैसे निकल जाएँगे, या फिर कोई घटना ऐसी हो जाएगी जिसकी वजह से आपके पैसे घर में टिक नहीं पाएँगे। आपके घर में संपत्ति आ सकती लेकिन संपन्नता नहीं आ सकती।
यानी कि बार-बार आपके घर में पैसा आपके पास 10 रुपए आ रहे हैं और खर्चा 15 रुपए का बन रहा है, तो उस घर में अलक्ष्मी का वास होता है। अब हम ये सोचते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि लक्ष्मी के साथ में हम गणेश की पूजा करें, तो क्या हमारे घर में धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है? तो इसके लिए, क्योंकि लक्ष्मी ने धन संपत्ति को प्रदान करने के लिए भगवान गणेश को एक राजा की तरह बैठा रखा है, किसको कितना देना है। अब एक गणेश का पूरा परिवार है, उसको भी समझना ज़रूरी है। अगर आप उसको समझ गए, तो ज़िंदगी में कभी भी आपके घर में धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। आप अगर विचार करें तो भगवान गणेश के 2 पत्नियाँ हैं, एक है रिद्धि और एक सिद्धि। रिद्धि और सिद्धि 2 पत्नियाँ हैं जो भगवान विश्वकर्मा की पुत्रियाँ हैं। यानी कि भगवान गणेश के जो ससुर हैं, वो विश्वकर्मा जी हैं। अब विश्वकर्मा की जो रिद्धि और सिद्धि जो 2 पुत्रियाँ हैं, वो भगवान गणेश की पत्नी हैं। तो अगर आप रिद्धि सिद्धि का भी गणेश की पूजा के साथ आवाहन करते हैं, तो आपके घर में रिद्धि भी आती है, यानी संपन्नता आती है। सिद्धि यानी कि घर में देवी देवताओं की कृपाएं आपके घर में आनी शुरू हो जाती हैं। इसके साथ ही रिद्धि सिद्धि के 2 पुत्र हैं, शुभ और लाभ। लाभ और शुभ। कभी कभार आपने देखा होगा, किसी के घर के आगे एक तरफ रिद्धि लिखते हैं, दूसरी तरफ सिद्धि लिखते हैं, या फिर घर के आगे शुभ और लाभ लिखते हैं, लेकिन उस शुभ लाभ का पता नहीं कि वो शुभ और लाभ हैं कौन। शुभ लाभ भगवान गणेश के 2 पुत्र हैं, और इनकी अगर आप भगवान गणेश के साथ-साथ में पूजा करते हैं, रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ की, और जो स्वास्तिक का निशान बनाते हैं हम, वो स्वास्तिक का निशान में भगवान स्वयं गणेश जी विराजमान रहते हैं। तो इस प्रकार से, और जो शुभ लाभ हैं, शुभ लाभ के भी 2 पुत्र हैं। शुभ लाभ की 2 पत्नियां हैं, जिनकी पत्नी का नाम है तुष्टि और पुष्टि। अगर इंसान पुष्ट होना चाहता है, तुष्ट होना चाहता है, तो उनको भी आपको साथ में पूजन में रखना होता है। आवाहन करने में कोई दिक्कत नहीं। भई भगवान गणेश का आवाहन करते हैं, तो भगवान गणेश की पत्नियाँ रिद्धि सिद्धि का भी आप आवाहन कर लें। उनके साथ में उनके पुत्र हैं शुभ लाभ, उनका भी आवाहन कर लें। शुभ लाभ की जो पत्नियाँ हैं तुष्टि और पुष्टि, उनका भी आप आवाहन कर लें। अब तुष्टि पुष्टि के भी 2 पुत्र हैं, आमोद और प्रमोद। अगर आपके घर में सुख संपन्नता ऐश्वर्य प्रदान करनी होती है, तो ये आमोद प्रमोद ही आपके घर में सुख संपत्ति ऐश्वर्य और धन के ठहराव को स्थिर करते हैं। तो इसलिए इस परिवार को अगर आप पूरा जान गए, तो आपके जिंदगी में भी कभी भी कोई हानि नहीं होगी। तरीका क्या है? माता लक्ष्मी की आप फोटो रखिए, माता लक्ष्मी का आवाहन कीजिए। गणेश जी की एक तरफ फोटो रखिए, गणेश जी का आवाहन कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, उनको जो लड्डुओं का भोग है वो भोग दीजिए, और कहिए कि गणेश भगवान आप हमारे घर में सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्रदान करें, और माता लक्ष्मी को हमारे घर में विराजमान करें।
इसके साथ में जो गणेश जी की जो पत्नियाँ हैं रिद्धि-सिद्धि उनका आह्वान कीजिए कि हे माई रिद्धि-सिद्धि आप भी हमारे घर में विराजमान हों। उसके बाद में जो रिद्धि-सिद्धि के जो 2 पुत्र हैं, शुभ और लाभ, उन शुभ और लाभ का भी आवाहन कीजिए कि हे शुभ और लाभ आप भी